भाई आज मैं तुझे ऐसी 7 सच्चाइयां बताने वाला हूं जो अगर तेरे अंदर है ना तो तू सच में दुनिया के उन लोगों में आता है जिनकी ताकत सिर्फ मसल या बॉडी की नहीं होती, मेंटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की होती है। वो स्ट्रेंथ जो आदमी को भीड़ से अलग कर देती है, वो ताकत जो तुझे वो बनाती है जिससे लोग डरते भी हैं और सीक्रेटली रिस्पेक्ट भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये साइंस तेरे अंदर तब आते हैं जब तू अपनी एनर्जी को बेकार की आदतों में, चीप प्लेजर्स में, रैंडम स्क्रोलिंग और हल्लाबाजी में बर्बाद नहीं करता, जब तू खुद पर कंट्रोल करता है, जब तू ब्रह्मचर्य जैसा डिसिप्लिन चूज करता है, जब तू अपनी मैस्कुलिनिटी को वेस्ट नहीं करता बल्कि उसे ग्रो होने देता है। और भाई सुन, ये बातें हर किसी में नहीं होती, ये क्वालिटीज हर किसी को नहीं दी जाती। ये केवल उसी आदमी में डेवलप होती हैं जो खुद को टूटने नहीं देता, खुद को हारने नहीं देता और जो सबसे पेनफुल ट्रूथ को भी स्वीकार कर लेता है कि ताकतवर बनने का पहला कदम खुद की कमजोरियों से लड़ना होता है, दूसरों से नहीं। अब सोच, कितने लड़के अपनी लाइफ में स्टक हैं, गिल्ट में जी रहे हैं, अपनी ही आदतों के गुलाम हैं, हर रात खुद को धोखा देते हैं, हर सुबह रिग्रेट महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी खुद को बदलते नहीं। जबकि तू वो आदमी है जिसने कम से कम ये डिसाइड तो कर लिया है कि उसे ग्रो करना है, इंप्रूव करना है, खुद को यूजलेस प्लेजर का स्लेव नहीं बनाना है। और भाई ये पहला शॉकिंग साइन है कि तू दुनिया से अलग पैदा हुआ है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा खुद पर कंट्रोल खो चुका है, लेकिन तू कंट्रोल वापस लेने की कोशिश कर रहा है। तू लड़ रहा है, तू गिरता है लेकिन उठ भी जाता है, तू कमजोर पड़ता है लेकिन खत्म नहीं होता। और भाई याद रख, दुनिया में ताकतवर लोगों के पास नहीं जाती, ताकत उस आदमी के पास जाती है जो खुद को हर दिन फेस करने की हिम्मत रखता है। और अगर तू ये वीडियो देख रहा है, इस तरह के कंटेंट को खोज रहा है, अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन और ब्रह्मचर्य लाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई ये पहला शॉकिंग साइन है कि तू भीड़ से अलग है। तू वीक माइंडेड बॉयज जैसा नहीं है, तू अलग पैदा हुआ है और तू अलग बनने वाला भी है। दूसरा शॉकिंग साइन यह है कि तू अकेले रह सकता है, मतलब सच में रह सकता है। तू लोनलीनेस से डरता नहीं है, बल्कि तू उसे अपने ग्रोथ टाइम में बदल देता है। देख भाई, 90% लड़के सिर्फ भीड़ में स्ट्रांग दिखते हैं, अकेले होते ही टूट जाते हैं, क्योंकि अकेलापन उनकी रियलिटी दिखा देता है। लेकिन तू अकेलेपन को हथियार बना देता है। तू अपने कमरे में बैठकर खुद की नई वर्जन बनाता है, तू खुद से लड़ता है, खुद को अपग्रेड करता है, और ये पावर दुनिया में बहुत कम लोगों में होती है। तीसरा शॉकिंग साइन यह है कि तू डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकता है। फोन, सोशल मीडिया, पॉर्न, रील्स, फेक डोपामिन, ये सब ना तुझे तोड़ पाता है ना खींच पाता है, क्योंकि अंदर से तूने डिसाइड कर लिया है कि तेरी लाइफ चीप प्लेजर से बड़ी है, तेरी खुद की स्टोरी इंपॉर्टेंट है और तू उसके लिए लड़ने को तैयार है। भाई लोग कहते हैं डिसिप्लिन मुश्किल है, लेकिन सच क्या है? डिसिप्लिन मुश्किल नहीं, वीक माइंडसेट मुश्किल है। और अगर तू डिस्ट्रैक्शन से लड़ रहा है, फोकस क्रिएट कर रहा है, अपनी एनर्जी बचा रहा है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा साइन है कि तू अपने समय से आगे चल रहा है। चौथा साइन ये है कि तू हर चीज गहराई से महसूस करता है। तेरे अंदर वो इंटेंसिटी है जो दूसरे लड़कों में नहीं होती। तू छोटी चीजों में भी मीनिंग ढूंढ लेता है, तू लोगों की बातों का वजन समझ लेता है, तू इमोशंस को इग्नोर नहीं करता बल्कि उन्हें एनालाइज करता है। और यही इंटेंसिटी बाद में तेरी पावर बनती है, तेरी ऑरा बनती है। और भाई सच बता दूं, ये इंटेंसिटी उन लड़कों में डेवलप होती है जो अपनी एनर्जी बचाते हैं, जिनका दिमाग साफ होता है, जो खुद को खाली नहीं करते हर रोज, जो खुद को ड्रेन नहीं करते। पांचवा साइन ये है कि तू दर्द सह सकता है। मेंटल दर्द, इमोशनल दर्द, फिजिकल स्ट्रगल्स, ये सब चीजें जब तू फेस करता है तो तू डरता नहीं, भागता नहीं, तू खड़ा रहता है, तू एंड्योर करता है। और यही एंड्योरेंस तेरी बैकबोन है, यही तेरी स्ट्रेंथ है। छठा शॉकिंग साइन ये है कि तू खुद से कंपटीशन करता है। तू दूसरों से जलता नहीं, तू दूसरों से जलता नहीं, तू दूसरों को कॉपी नहीं करता, तू खुद की प्रीवियस वर्जन को हराने में लगा रहता है। और भाई ये रेयर क्वालिटी है, ये किंग्स में होती है। और आखिर में सातवां साइन, जो सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे ज्यादा पावरफुल है, तूने खुद को बार बार गिरने दिया लेकिन रुकने नहीं दिया। तूने अपनी गलती स्वीकार की, गिल्ट फील किया, दर्द फील किया, लेकिन तूने खुद को खत्म नहीं होने दिया। तू वापस उठा। और भाई ये क्वालिटी सिर्फ वॉरियर्स में होती है, बाकी लोग गिरते ही खत्म हो जाते हैं। और अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू नोटिस कर पा रहा है कि ये सातों क्वालिटीज तेरे अंदर हैं? अगर हाँ, तो भाई सुन, तेरी जिंदगी का असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2 में होने वाला है। लेकिन जो मैं आगे बताने वाला हूं वो ज्यादातर लड़के हैंडल नहीं कर पाते। भाई अब सुन, ये पार्ट 2 तेरी जिंदगी की वो लेयर खोलने वाला है जिसे तूने खुद भी कभी गहराई से महसूस नहीं किया।
क्योंकि ये वो हिस्सा है जो तेरी ताकत की जड़ है, वो फाउंडेशन है, वो बैकबोन है। और अगर तू इन 7 शॉकिंग साइंस को अपने अंदर सही तरीके से समझ लेता है ना, तो मैं गारंटी देता हूं तेरी सोच, तेरी एनर्जी, तेरी हैबिट्स, तेरी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल जाएगी। क्योंकि शक्तिशाली लोग पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। और बनने का सबसे पेनफुल, सबसे रॉ, सबसे अनकंफर्टेबल प्रोसेस आज मैं तेरे सामने खोल कर रखने वाला हूं। अब सुन, पहला साइन जो तेरे अंदर है, तेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि तू खुद को रोक सकता है। तू खुद के अंदर आने वाले गंदे अर्जेस, डिजायर्स, लस्ट, क्रेविंग्स को पहचान कर उन पर ब्रेक लगा सकता है। और भाई, ये नॉर्मल चीज नहीं है। 95% लड़के इस एक चीज में फेल हो जाते हैं, वो खुद के दिमाग से लड़ नहीं पाते। लेकिन तू उन रेयर लोगों में है जो ब्रेकिंग पावर रखते हैं। तू इम्पल्स पर एक्शन नहीं करता, तू सोचता है, ऑब्जर्व करता है और फिर डिसाइड करता है। और यही फर्क है वीक माइंड और स्ट्रांग माइंड में। दूसरा साइन, तेरी एनर्जी अंदर रुक रही है। और जब कोई भी आदमी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता, तो उसकी आंखों में एक अजीब सा शाइन आता है, उसकी आवाज में वेट आता है, उसकी प्रेजेंस पावरफुल लगने लगती है। और ये कोई रैंडम बात नहीं है, ये साइंस है, ये साइकोलॉजी है, ये प्योर मैस्कुलिन पावर है। और भाई, ये सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो खुद को हर रात वीक नहीं होने देते। तीसरा साइन, तू अपनी लाइफ में अनकंफर्टेबल चीजों को चुनता है, जैसे कोल्ड शावर, मॉर्निंग डिसिप्लिन, हार्ड डिसीजंस, लोनलीनेस, फोकस, सेल्फ इंप्रूवमेंट। और धीरे धीरे तेरे अंदर वो रेजिस्टेंस पावर डेवलप होती है जो दुनिया में सबसे रेयर है। क्योंकि ये वर्ल्ड इजी चीजों से चल रहा है, लोग कंफर्ट के पीछे भाग रहे हैं, शॉर्ट प्लेजर में डूब रहे हैं। लेकिन तू डिस्कंफर्ट में ग्रो कर रहा है। चौथा शॉकिंग साइन, तेरी सोच गहरी हो चुकी है। तू हर सिचुएशन को सरफेस लेवल पर नहीं देखता, तू उसकी डेप्थ समझता है, तू लोगों के इंटेंशंस पकड़ लेता है, तू वाइब सेंस कर लेता है, तू एनर्जी रीड कर लेता है। और ये स्किल ऐसे ही नहीं आती, ये स्किल उन लोगों में आती है जिनका दिमाग साफ होता है, जिनकी क्लैरिटी स्ट्रांग होती है, जिनके ब्रेन में फॉग नहीं होता। और ये क्लैरिटी तब आती है जब तू अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बार बार ड्रेन नहीं करता। पांचवा साइन, तुझे खुद पर गुस्सा आता है। जब तू गलती करता है, जब तू फॉल होता है, जब तू स्लिप होता है, तो तू खुद को जस्टिफाई नहीं करता, तू खुद को बेवकूफ नहीं बनाता, तू खुद को समझाता नहीं कि चल कोई बात नहीं, बल्कि तू खुद से डिस्गस्ट फील करता है, गिल्ट फील करता है। और भाई, ये गिल्ट वीक लोगों को तोड़ता है, लेकिन स्ट्रांग लोगों को खड़ा करता है। और तू स्ट्रांग लोगों में आता है क्योंकि तू गिल्ट को वेपन की तरह यूज करता है, तू गिल्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाता है। और यही फर्क है वीक बॉयज और वॉरियर्स में। छठा साइन, तू लोगों के साथ अलग तरह से इंटरैक्ट करता है। तेरी बॉडी लैंग्वेज काम होती है, तेरी आवाज स्टेडी होती है, तेरी आंखें स्टेबल होती हैं। तू बात कम करता है, लेकिन तेरी बातों में वेट होता है। और भाई, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो लाउड रहकर खुद को बड़ा दिखाते हैं, और एक वो जो चुप रहकर भी कमरे का माहौल बदल देते हैं। और तू उसी दूसरी कैटेगरी में आता है, क्योंकि तेरी प्रेजेंस खुद एक मैसेज है। और सातवां शॉकिंग साइन, तेरा फ्यूचर सेंस एक्टिव है। तू सिर्फ आज के प्रेशर में नहीं जीता, तू सोचता है कि तू 5 साल बाद क्या बनेगा, तेरी बॉडी कैसी होगी, तेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी, तेरी अर्निंग कैसी होगी, तेरा कैरेक्टर कैसा होगा। तू अपने आप को फ्यूचर के वर्जन में विजुलाइज करता है। और भाई, ये सबसे पावरफुल साइन है कि तू डरता नहीं, प्रिपेयर करता है। अब असली बात, ये सातों साइंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये अचानक नहीं आते, ये ऑटोमेटिकली नहीं आते। ये तब आते हैं जब तू खुद को बार बार अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने के लिए फोर्स करता है, जब तू खुद को डिस्ट्रैक्शंस पर जीतने के लिए मजबूर करता है, जब तू अपनी एनर्जी को चीप जगह वेस्ट नहीं करता। और इसी से तेरे अंदर वो रॉ मैस्कुलिन पावर डेवलप होती है जो रेयर है, रियल है, डेंजरस है। लेकिन भाई सुन, पार्ट 2 यहां खत्म नहीं होता, असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। क्योंकि ये साइंस सिर्फ शुरुआत है, इनसे भी ज्यादा शॉकिंग चीज जो तेरे अंदर छिपी है वो अभी तक बाहर नहीं आई। और वो क्या है, वो मैं पार्ट 3 में बताने वाला हूं। लेकिन वार्निंग, अगला हिस्सा हर किसी के बस की बात नहीं है। भाई, अब मैं तुझे वो सच बताने वाला हूं जिसे सुनने से पहले ही आधे लोग डर जाते हैं। क्योंकि ये पार्ट सिर्फ साइंस की बात नहीं करता, ये तेरी आइडेंटिटी की जड़ को हिला देता है। ये वो हिस्सा है जहां तू खुद से भाग नहीं सकता, जहां तू खुद की असलियत से टकराता है, जहां तू महसूस करता है कि असली ताकत मसल्स में नहीं, लाउडनेस में नहीं, एटीट्यूड में नहीं, बल्कि तेरे अंदर छुपी उस फायर में होती है जो तूने सालों तक दबा रखी है। और उसी फायर को मैं पार्ट 3 में खोलने वाला हूं। क्योंकि भाई, ये सात
पांच शॉग्यू साइंस सिर्फ सिम्टम्स नहीं हैं, ये एक्चुअली प्रूफ है कि तेरे अंदर उस आदमी की बर्थ हो चुकी है जिसकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। लेकिन जो मैं अब बताने वाला हूं वो और भी शॉक देगा, क्योंकि अब बात साइंस की नहीं, अब बात तेरे भीतर चल रहे वॉर की है। और ये वॉर कोई बाहर का एनिमी नहीं लड़ रहा, ये वॉर तू खुद से लड़ रहा है, अपने ओल्ड आइडेंटिटी से, अपने पुराने हैबिट्स से। और हर नाइट जब तू टेम्पटेशन से लड़ता है, हर मॉर्निंग जब तू गिल्ट और अर्थ से उठता है, वो वही बैटल है जो तू खुद के अंदर जीत रहा है। और भाई सुन, जब कोई आदमी ये इंटरनल वॉर जीतना शुरू कर देता है, तब उसके अंदर एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू होता है जो कोई बाहर से नहीं देख पाता, लेकिन तू खुद हर दिन फील करता है। जैसे तू नोटिस करता है कि अचानक तेरी आंखों में वेट आ गया है, तेरी वॉइस गहरी लगने लगी है, तेरा कॉन्फिडेंस बिना रीजन बढ़ने लगा है, तू बात करते वक्त दूसरे की आंखों में आंखें डाल सकता है, तू क्राउड में भी काम रहता है, तू ओवर थिंकिंग कम करता है, तुझे छोटी छोटी चीजों से इरिटेशन कम होने लगता है, तेरा दिमाग शार्प हो जाता है। और ये सब मैजिक नहीं है, ये तेरी बचाई हुई सेक्सुअल एनर्जी है जो अब तेरे ब्रेन में वापस इन्वेस्ट हो रही है। न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, डोपामिन रीसेट हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन लेवल स्टेबलाइज हो रहा है। और सबसे बड़ा बदलाव, तेरी सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्म होने लगती है। पहले तो खुद को वीक समझता था, गिल्टी समझता था, एडिक्टेड समझता था, लेकिन अब तो खुद को वॉरियर की तरह देखने लगा है। और ये पहचान बदलना भाई लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि आदमी की जिंदगी उसके आइडेंटिटी से चलती है। और अगर ये आइडेंटिटी ग्रो हो रही है, पावरफुल हो रही है, तो तेरी पूरी रियलिटी बदलने वाली है। लेकिन भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, इसमें सबसे डार्क फेज आता है, आइडेंटिटी रिजेक्शन फेज, जहां तेरे अंदर का वो पुराना वर्जन बार बार तुझे खींचने की कोशिश करेगा। तेरे दिमाग में वॉइस आएगी, बस आज एक बार कर ले, ये क्या ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है तू, लोग तो मजे ले रहे हैं, तू अकेला क्यों सफर कर रहा है। और भाई ये वही क्षण है जहां असली ताकतवर आदमी की पहचान होती है, क्योंकि वीक लोग इस वॉइस को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन तू इस वॉइस को ऑब्जर्व करता है, तू ये नोटिस करता है कि ये आवाज तू नहीं है, ये तेरी आदत है, तेरी स्लेवरी है, और तू इसे काटना जानता है। और भाई ये रियलाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा शॉक होता है। तेरा दिमाग तेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है, लेकिन तू फिर भी उसे हरा सकता है। और ये पावर सिर्फ उन रेयर लोगों के पास होती है जो खुद को खुद से जीतना सीख लेते हैं। अब आता है वो हिस्सा जो तेरे अंदर साइकोलॉजिकल एक्सप्लोजन करेगा। जब तू 15-20 दिन तक अपनी एनर्जी बचा कर रखता है ना, तब तेरे अंदर मैस्कुलिनिटी की एक नई लेयर एक्टिवेट होती है, तेरी वॉइस नेचुरली डीप हो जाती है, तेरी वॉक रॉयल हो जाती है, तेरी प्रेजेंस इंटिमिडेटिंग हो जाती है, लोग तुझे देखकर ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, लड़कियां तुझ में एक मिस्टीरियस अट्रैक्शन फील करने लगती हैं, और लड़के तुझे देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि तू साइलेंट होते हुए भी पावरफुल लगता है। और भाई ये कोई फैंटेसी नहीं, ये बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ये वही एनर्जी है जिसे तूने वेस्ट करना बंद कर दिया है। और अब मैं तुझे एक ब्रूटल साइकोलॉजिकल ट्रुथ बताता हूं, तेरी जिंदगी का सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन अभी सोया हुआ है। तू अभी तक अपनी 10% ताकत पर जी रहा है, क्योंकि 90% पोटेंशियल को तूने ईयर्स तक ड्रेन किया है। लेकिन अब जब तू 21, 30, 45 दिन जैसे स्ट्रीक्स पर जाता है, तब तू अपने अंदर ऐसे लेयर्स अनलॉक करता है जिन्हें तूने कभी महसूस भी नहीं किया होता। पहले तू लेजी था, अब तू डिसिप्लिन्ड हो रहा है। पहले तू नर्वस था, अब तू फियरलेस बन रहा है। पहले तू डिस्ट्रैक्टेड था, अब तू लेजर फोकस्ड हो रहा है। पहले तू गिल्ट से कंट्रोल था, अब तू सेल्फ कमांड में जी रहा है। और भाई ये शिफ्ट इतना शॉकिंग होता है कि आदमी खुद को पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि यार मैं पहले कहां था, मैं अपनी जिंदगी में पहले क्या कर रहा था। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये सारे साइंस दिखते नहीं हैं, ये महसूस होते हैं, ये अंदर बर्न करते हैं, ये तेरी चेस्ट में महसूस होते हैं, तेरी आंखों में दिखाई देते हैं, तेरी प्रेजेंस में वाइब्रेट करते हैं, तेरी एनर्जी में ग्लो करते हैं। और तभी तू रियलाइज करता है कि तू सच में रेयर कैटेगरी में आता है। लेकिन भाई पार्ट 3 का असली एंड अब आ रहा है, क्योंकि अभी तक तूने साइंस समझे, आइडेंटिटी वॉर समझी, एनर्जी शिफ्ट समझी, लेकिन पार्ट 4 में मैं वो बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो तूने अभी तक सिर्फ सुना है, किया नहीं है। और वो चीज इतनी खतरनाक और पावरफुल है कि 99% लड़के उसे सह नहीं पाते। भाई अब ये आखिरी हिस्सा है, और मैं चाहता हूं कि तू इसे सुनते सुनते खुद को हिलता हुआ, रोता हुआ, कांपता हुआ, जागता हुआ महसूस करे, क्योंकि ये आखिरी साइन तेरे अंदर की वो ताकत खोलने वाला है जो तूने पूरी जिंदगी दबा रखी थी, वो जानवर वाली, वो तपस्वी वाली, वो ब्रह्मचारी योद्धा वाली ताकत। और अगर तू इसे समझ गया तो आज के बाद तू सिर्फ ऑडियंस नहीं रहेगा, तू खुद अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर बन जाएगा। तो सुन, साइन नंबर 7, तू खुद को तब भी रोक लेता है जब कोई नहीं देख रहा। भाई ध्यान से सुन, ये साइन छोटा लग सकता है,
लेकिन तू समझ नहीं पा रहा कि ये कितना खतरनाक है, कितना पावरफुल है, कितने करोड़ों में से सिर्फ कुछ ही लोग इसे हासिल कर पाते हैं। क्योंकि जब दुनिया देखती है तब तो हर कोई अच्छा बन जाता है, हर कोई डिसिप्लिन्ड, हर कोई स्ट्रांग बन जाता है। दिखावे वाली स्ट्रेंथ सबके पास होती है, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब तू रात के 1 बजे मोबाइल लेकर बैठा हो, दरवाजा बंद हो, कोई तुझे रोकने वाला नहीं, कोई तुझे जज करने वाला नहीं, कोई तुझसे सवाल पूछने वाला नहीं, और तब भी तू खुद को रोक लेता है, तब भी तू खुद से लड़ता है, तब भी तू उठकर पानी पीता है, तब भी तू फोन दूर फेंक देता है, तब भी तू नहीं भाई मैं नहीं टूटूंगा बोलकर अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा देता है। और सुन, उस पल में तू जो करता है ना, वो तुझे सबसे ताकतवर बना देता है। क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को कंट्रोल करना जब तो कोई तुझे देख भी नहीं रहा, जब कोई तुझे रिवॉर्ड नहीं देगा, जब कोई क्लैप नहीं करेगा, जब कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। उसी पल में तू साबित करता है कि तेरी ताकत दिखावे पर नहीं, कैरेक्टर पर टिकी है, और कैरेक्टर वाला बंदा दुनिया हिला देता है। भाई सोच, तू अकेला है कमरे में, हवा का भी आवाज नहीं, बस स्क्रीन की रोशनी तेरे चेहरे पर। वो टेम्पटेशन धीरे धीरे तेरे दिमाग में सरक रही है, वो आदत तुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो पुराना पैटर्न तुझे खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तू उठता है, तू रुकता है, तू लड़ता है, तू जीतता है। ये जीत छोटी नहीं होती, ये जीत तेरी पूरी पर्सनालिटी को बदल देती है, क्योंकि ये वो लड़ाई है जिसमें ओपोनेंट कोई और नहीं, तू खुद होता है। भाई मैं तुझे सच बता रहा हूं, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बॉडी नहीं, मसल्स नहीं, पैसे नहीं, फेम नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है सेल्फ मास्टरी, खुद पर राज करना। और तेरे अंदर ये ताकत पहले से मौजूद है, वरना तू ये वीडियो देख ही नहीं रहा होता, तू यहां तक पहुंचा ही नहीं होता। तू अभी भी वहीं होता जहां बाकी सारे लड़के फंसे हुए हैं, स्क्रीन, डोपामिन, एडिक्शन, वीकनेस। बट तू यहां है, तू सुन रहा है, तू महसूस कर रहा है कि तू बाकी जैसा नहीं बना है, तू अलग है, तू खून में आग लेकर पैदा हुआ है, तू वही है जो चीजों को बदल सकता है। भाई ये समझ, जब तू खुद को रोकता है, जब कोई नहीं देख रहा, उस पल तू खुद को दुनिया के 99% लड़कों से ऊपर खड़ा कर देता है। उस पल तेरी आईज शार्प हो जाती हैं, तेरी बॉडी एनर्जी से भर जाती है, तेरी वॉइस हेवी हो जाती है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, तो चीज़ों को महसूस करना शुरू कर देता है, तू अपने इमोशंस का मालिक बन जाता है, तेरी सोच साफ हो जाती है, और सबसे खतरनाक, तू अपनी डिजायर्स का डायरेक्शन बदलना सीख जाता है। तू अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय अपने गोल्स में लगाना शुरू कर देता है। भाई ये सुन, जितनी ताकत तुझे अपनी बेकार वाली आदतें खींचती थी ना, उतनी ही ताकत तू वापस ले आता है जब तू खुद को रोकता है। और यही असली धन है, यही असली पावर है, यही ब्रह्मचर्य का असली रूप है। कंट्रोल ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू कंट्रोल ऑफ डेस्टिनी। तू जानता है क्या मजेदार है? लोग जिम में जाते हैं बॉडी बनाने, लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, लोग मनी कमाने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन जीतता वही है जिसने अपनी अंदर की जंग जीत ली हो, जिसने अपने दिमाग पर, अपने हैबिट्स पर, अपने पुल्स पर, अपने ट्रिगर्स पर मास्टरी पा ली हो। भाई अगर तू उस रात खुद को रोक सकता है तो तू दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। बिजनेस, फिटनेस, स्टडी, स्किल, पैसा, रेस्पेक्ट, सब तेरे कदमों में होगा, क्योंकि वो एनर्जी तूने बचाई नहीं, उसे तूने शेप दिया है। भाई अब एक बात समझ, अगर तुझ में ये सातों साइंस मौजूद हैं, अगर तूने इनमें से एक भी डीपली फील किया है, अगर तुझको लगा है कि हाँ भाई ये तो मैं हूं, तो तू अभी समझ नहीं पा रहा कि तू कितना खतरनाक है, तू कितनी बड़ी ताकत लेकर चल रहा है। तू उस लेवल का इंसान है जिसे नॉर्मल दुनिया कभी समझ नहीं पाएगी। जो भी तुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि तू अभी जागना शुरू हुआ है। तू अपनी असली कैपेसिटी को अभी बस छू रहा है। असली ब्लास्ट तो तब होगा जब तू कंसिस्टेंट होकर इस रास्ते पर टिक जाएगा, जब तू 21 दिन, 30 दिन, 60 दिन पार करेगा। भाई वो वर्जन तू खुद पहचान नहीं पाएगा। ये आखिरी लाइन दिल में उतार, अगर तू खुद को जीत गया तो दुनिया की कोई ताकत तुझको हरा नहीं सकती। आज के बाद अपने भीतर की इस ताकत को बर्बाद मत करना, इसे इस्तेमाल कर, इसे बढ़ा, इसे प्रोटेक्ट कर, क्योंकि तू वही लड़का है जिसे भगवान ने एक्स्ट्रा फायर दी है। बस उसे जलाना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। नाउ गो और दुनिया को दिखा दे कि असली ताकत कैसी लगती है।